गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आज आपने थंबनेल में देखा है, आज जो हम यूज़ करने वाले हैं हैज़ और हैव। अगर आपसे बात की जाए हैज़ और हैव के बारे में, तो हैज़ और हैव का एक यूज़ नहीं है इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। अगर आप देखें तो काफ़ी तरीके से हैज़ और हैव का यूज़ होता है। हैव, हैज़, हैव अ कार। यदि कोई हमारे पास कार होती है तो हम बोलते हैं आई हैव अ कार, यू हैव अ कार। इसका जो हैव का जो एस फॉर्म होता है, हैज़ होता है HAS। ये सिंगुलर के साथ में आता है, ये शी के साथ या आप ही के साथ यूज़ करते हैं हैज़। आई के साथ हैव रहता है, यू के साथ हैव का यूज़ होगा। आगे मैं बताऊंगा आपको जब यूज़ करेंगे। फिलहाल आप इसके यूज़ देख लीजिए कितने तरीके से यूज़ होता है। हैव अ कार, हैड ए कार भी आता है पास्ट में। हैव टू, हैज़ टू के तरीके से भी यूज़ होता है। हैड टू के तरीके से भी यूज़ होगा। विल हैव टू, हैविंग टू, हैविंग एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, शुड हैव, मस्ट हैव। और इधर देखिए कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड। काफ़ी तरीके से इसका यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि हैज़ और हैव का यूज़ एक तरीके से नहीं होता है, इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं इंग्लिश में। ये बदल बदल के आपके सामने आएगा। इसको आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि किस तरीके से हैज़ और हैव का यूज़ किया जा रहा है। आज की क्लास में जो हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, एक टाइम वर्ड के तरीके से करेंगे। आज आपकी सेकेंड क्लास है। पहली क्लास में आप पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट क्लास लास्ट वीडियो में इज एम आर और वॉस वर। बार बार मैं नाम लूँगा क्योंकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ। बार बार आपको बताऊँगा, जितनी भी लास्ट वीडियो अपलोड करते जाएंगे उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि हमने क्या पढ़ा दिया है और आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं हैज़ हैव, और लास्ट वीडियो में, दो वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज़ ऑफ इज एम आर और वॉज वर। इज एम आर का यूज़ हम तब करते हैं जब भी कोई भी कार्य हमारे द्वारा जारी हो। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इज एम आर का यूज़ करते हैं। यदि कोई भी काम आपके द्वारा जारी था तो आप वॉज वर का यूज़ करते हैं। आज जो हम यूज़ करने वाले हैं हैज़ हैव का, काम खत्म, काम फिनिश, डन। जब कोई भी काम आपके द्वारा, मेरे द्वारा या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, किसी के भी द्वारा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, आज आइए देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे यूज़ हैं आज हम जो यूज़ करेंगे जब कोई भी कार्य आपके द्वारा या मेरे द्वारा समाप्त हो जाए। कार्य समाप्त। आज की जो क्लास है आपकी, और इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव, कार्य समाप्त। आई, यू, ये हमारे डूअर्स होते हैं। दे, वी। आई, यू, शी, ही, दे, वी, ये चेंज नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नहीं बदलते। यदि काम जारी आपके द्वारा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ही उसको खत्म करेंगे। मेरे द्वारा जारी है तो मैं ही उस कार्य को खत्म करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो जब मैं काम फिनिश करूंगा, डन करूंगा, तो मैं इसी तरह से बोलूंगा कि मैंने काम फिनिश कर लिया है, खत्म हो गया है मेरे द्वारा काम। तो आई के साथ यहाँ पे आपको लगाना है हैव, यू के साथ लगाना है हैव, शी के साथ आपको यूज करना है हैज, ही के साथ भी आप हैज लगाएंगे, दे के साथ हैव, और वी के साथ भी आपको यूज करना है हैव। प्लीज प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। आई हैव, यू हैव, शी हैज, ही हैज, दे हैव, वी हैव। जब भी आपको लगे काम मेरे द्वारा खत्म हो गया है, मैंने इस काम को कर लिया है। इसमें हिंदी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आगे क्लियर कर दिया जाएगा आने वाली क्लासेस में। है, जब भी आप है साउंड करें कि काम खत्म हो गया है, तो आई हैव, और यहाँ पे आपको यूज करना है एक्शन थर्ड फॉर्म, इस तरह से। सभी में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सभी में एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, दे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिख लिया है तो आप बताएंगे आई हैव रिटन। यहाँ ध्यान रखना कि थर्ड फॉर्म जो रहेगा लिखने का वो रिटन होता है, राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। मैंने लिख लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ही लिख लिया है आई हैव रिटन, यू हैव रिटन, शी हैज रिटन, ही हैज रिटन, दे हैव रिटन, वी हैव रिटन। मैंने लिखने का काम खत्म कर लिया है, खत्म हो गया, फिनिश हो गया है, आई हैव रिटन। बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने बोला, मैंने पढ़ा दिया है आपको, आई हैव टॉट यू। आई हैव, टीच होता है पढ़ाना, और टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टॉट होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी।
मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जितना आप इसको वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के आप देखेंगे ये काम मेरे द्वारा मैंने काम कर लिया है, और आई हैव का यूज करना है। और जो काम आपने कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई कर ली है, आई हैव रेड, रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रेड होता है। आप बता दीजिए मम्मी मैंने तो पढ़ाई कर ली, पापा जी मैं तो पढ़ लिया हूँ, आई हैव रेड। डायरेक्ट बोलेंगे यू हैव रेड, शी हैज रेड, ही हैज रेड, दे हैव रेड, वी हैव रेड। मना करने के लिए, अगर आपको मना करना है तो सेम है, आपको ध्यान रखना है नॉट, 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 सभी में आपको टाइम वर्ड के तुरंत बाद, इनके हैज हैव के तुरंत बाद नॉट लगाना है कि मैंने इस काम को नहीं किया है, मैंने तो लिखा ही नहीं है। आई हैव नॉट रिटन, मैंने तो बोला ही नहीं है। आई हैव नॉट स्पोकन, मैंने तो सोचा ही नहीं है। आई हैव नॉट थॉट। हाँ, फॉर्म्स का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। अक्सर जो मैंने देखा है बच्चों को बोलते हुए वो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां जो करते हैं वो फॉर्म्स में करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म यूज करना है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है। जब भी कोई भी काम आपके द्वारा आपको लगे खत्म हो गया है, ये काम मैंने समाप्त कर लिया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। और मना करना है आई हैव नॉट, प्रैक्टिस प्लीज। आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, शी हैज नॉट, ही हैज नॉट, दे हैव नॉट, वी हैव नॉट। कोई व्यक्ति है वो चला गया है तो बता सकते हैं, अगर मैम है तो शी हैज गॉन, पापा हैं या कोई थर्ड पर्सन है ही है तो बोल सकते हैं ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, शी हैज गॉन। मना करेंगे तो इसमें आप नॉट लगा सकते हैं कि वो नहीं गए हैं, शी हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट गॉन, इस तरह से आप यूज करेंगे। जो हमारा थर्ड नंबर का रूल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मालूम करेंगे इनफॉर्म, ये तो हमारे डायरेक्ट बोलने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खा लिया है, आई हैव, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट। और एक्शन थर्ड फॉर्म, जैसे खाना खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक फूड, और टेक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाता है टेकन, टेकन फूड। क्या बोलोगे? आई हैव टेकन फूड। और मना करेंगे तो आई हैव नॉट टेकन फूड। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं यू हैव टेकन फूड, शी हैज टेकन फूड, ये तो हमारा प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। लेकिन जब भी हम मालूम करेंगे तो मैंने आपको बताया था थर्ड नंबर का जो रूल होता है टाइम वर्ड डू और एक्शन, इसमें हम टाइम वर्ड को उठा के शुरू में रखते हैं इस तरह से, हैव आई, ये तरीका होगा हमारा मालूम करने का, पूछने का। हैव यू, हैज शी, हैज ही, हैव दे। इसी तरह से आपको नोट्स भी बनाने हैं, हैव वी, और प्लस एक्शन आपको यहां रखना है थर्ड फॉर्म सभी के साथ में, प्लस प्लस इस तरह से अच्छे से आप लिख सकते हैं इस तरह से, आई हैव। ठीक है, तो हैव आई, हैव यू, हैज शी, हैज ही, हैव दे, हैव वी, ये इंफॉर्मेशन के लिए हो जाएगा। आपको अपने बारे में पूछना है कि ये काम मैंने किया है क्या, हैव आई डन, हैव आई डन दिस वर्क, आपने किया है क्या, हैव यू डन दिस वर्क। मैम के बारे में पूछना है, हैज शी डन, हैज ही डन, हैव दे डन, हैव वी डन। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हिंदी। अगर आपकी हिंदी कह रही है कि आपने लिख लिया, यस, हैव यू रिटन, इस तरह से बोलना है, हैव यू रिटन, मैंने लिखा है क्या, हैव आई रिटन। सामने वाले के लिए हैव यू आता है। ज्यादातर आप ध्यान रखिए इस रूल पे, इस वाले रूल पे आपको फोकस करना है। अभी देख लेते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, आपको क्लियर हो जाएगा। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। जैसे आपने कहा आई हैव टेकन डिनर, इवनिंग का समय, डिनर का टाइम चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, आई हैव टेकन डिनर। क्या बोलोगे? आई हैव टेकन डिनर। तो सामने वाले को डायरेक्ट थोड़ा बोल सकते हैं यू हैव टेकन डिनर, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते यू हैव टेकन डिनर। अपने बारे में आप बता सकते हैं कि मैंने डिनर कर लिया है, क्योंकि आपको पता है अपने बारे में, आई हैव टेकन डिनर। सामने वाले को हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं यू हैव टेकन डिनर, उसके लिए हम मालूम करते हैं कि आपने डिनर लिया या नहीं लिया। तो इस तरह से आप मालूम करेंगे, बोलो हैव यू टेकन डिनर, आपने डिनर लिया है या नहीं लिया है, हैव यू टेकन डिनर। रिप्लाई में करें, बोलेंगे आई हैव टेकन डिनर। और मना करेंगे तो आपको बोलना है आई हैव नॉट टेकन डिनर। इस तरह से, मैंने डिनर नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन डिनर, और डिनर ले लिया है, आई हैव टेकन डिनर। इस तरह से आगे थर्ड पर्सन के बारे में एक इंफॉर्मेशन लेनी है कि मैम ने डिनर लिया या नहीं लिया। तो हैज शी टेकन डिनर, हैज शी टेकन डिनर। तो मना कर सकते हैं कि मैम ने डिनर नहीं लिया है, तो आप हैज के तुरंत बाद ही नोट लगाएंगे, शी हैज नॉट टेकन डिनर।
बट पापा ने ले लिया है, थर्ड पर्सन मम्मी ने, फॉर एग्जांपल शी हमने मम्मी के लिए लगाया है तो मम्मी ने नहीं लिया है, शी हैज़ नॉट टेकन डिनर, बट पापा ने ले लिया है, बट किंतु पापा को आप माई फादर या फादर बोल सकते हैं, ही हैज नॉट, सॉरी ही हैज टेकन डिनर, ही हैज टेकन डिनर। ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव हम ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने नेगेटिव किया तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव करना है क्योंकि हमारा कंजंक्शन वर्ड बट आ रहा है, बट के साथ में एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव जाएगा और दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव जाएगा, ये ध्यान रखना। शी हैज नॉट टेकन डिनर, शी हैज नॉट टेकन डिनर, मम्मी ने डिनर नहीं लिया है, बट पापा ने ले लिया है, बट ही हैज टेकन डिनर। इस तरह से समझ में आया तो इसको आप बताइए। आगे चलते हैं, सेकेंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख लेते हैं, ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे समझ में आ गया है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म रखा है अंडरस्टैंड का, मुझे समझ आ गया है, आई हैव अंडरस्टूड। इसमें मालूम करेंगे हैव यू अंडरस्टूड, अगर आपको किसी से मालूम करना है हैव यू अंडरस्टूड पूछेंगे, मना करेंगे तो यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पर आप नॉट पुट कर सकते हैं, आई हैव नॉट अंडरस्टूड, मुझे समझ में नहीं आया है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ एक्शंस भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। एक्शंस मेन है, मैंने आपको बताया था क्लास तो छोटी छोटी हैं, जैसे मैंने इज़ेमार लास्ट वीडियो में इज़ेमार पढ़ाया था, वॉज वर पढ़ाया था, हैज़ हैव आज मैंने क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्शंस भी आपके मेन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट्स, वाटर का मतलब पानी, ठीक है, पानी सिंचाई करना होता है, यहाँ पे एक्शन के तरीके से हम इसको यूज करेंगे, वाटर द प्लांट्स। वाटर में जो थर्ड फॉर्म आ जाएगा वो वाटर्ड हो जाएगा, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। इस तरह से पौधे लगाने के लिए हम प्लांट द प्लांट्स यूज करते हैं, पौधे लगाना प्लांट द प्लांट्स, इस तरह से प्लांट द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स और प्लांट द प्लांट्स। यदि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो उसके लिए आएगा टीच द क्लास, टीच द क्लास। आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं अटेंड द क्लास, अटेंड। इसी तरह से आपको लिखना है अटेंड द क्लास। आप यहाँ पे अटेंड की जगह आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, टेक क्लास। यदि आप क्लास ले रहे हैं तो आप टेक का भी यूज कर सकते हैं। टेक का यूज खाने पीने के साथ, खाने पीने के लिए भी यूज होता है, कुछ भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, टेक खाना खाना, टेक फूड। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी फॉर ब्रेकफास्ट, एल फॉर लंच, डी फॉर डिनर, सी फॉर कॉफी और टी फॉर टी, डब्ल्यू फॉर वाटर। तो खाने पीने के लिए भी आप टेक का यूज कर सकते हैं। पहले हम ईट बोलते थे और पीने के लिए ड्रिंक बोलते थे, लेकिन अब भी सही है, बोल सकते हैं, लेकिन कम सुनते हैं आप लोग, ज्यादातर आपने सुना होगा टेक का ही यूज करते हैं। हालांकि हम खाने पीने के लिए हैव का भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरह से आप खाने पीने के लिए हैव का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप टेक करिए, टेक फूड, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, टेक कॉफी, टेक मिल्क, मिल्क भी लगा सकते हैं, सॉरी, टेक मिल्क, टेक वाटर, टेक टी। इस तरह से इनको आप नोट करते रहिए प्लीज। नेक्स्ट है प्यार से बोलना, स्पीक पोलाइटली, POLITELY, स्पीक पोलाइटली, प्यार से बोलना, स्पीक इम्पोलाइटली, इम्पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली, स्पीक इम्पोलाइटली। पैसे उधार लेना, बोरो मनी, पैसे उधार देना, लैंड मनी। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एक्शंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज जो हमने क्लास बताई है वो आपको हैज हैव के बारे में बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन प्रैक्टिस किस तरह से करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको कोई सा भी एक्शन यहाँ पे उठाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया डू द जॉब, डू द जॉब, और डू द जॉब को आपको प्रैक्टिस करना है। आई हैव डन द जॉब, यू हैव डन द जॉब, शी हैज डन द जॉब, ही हैज डन द जॉब, दे हैव डन द जॉब, वी हैव डन द जॉब। मना करेंगे आई हैव नॉट डन द जॉब, यू हैव नॉट डन द जॉब, शी हैज नॉट डन द जॉब, ही हैज नॉट डन द जॉब, दे हैव नॉट डन द जॉब, वी हैव नॉट डन द जॉब। पूछेंगे हैव आई डन द जॉब, सामने वाले से हैव यू डन द जॉब, हैज शी डन द जॉब, हैज ही डन द जॉब, हैव दे डन द जॉब, हैव वी डन द जॉब।
ओके, राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट इग्नोर, उसको आप इग्नोर करें और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली जो वीडियो हमारी अपडेट है वो आपको मिलती रहे और आप क्लास में बने रहें। थैंक यू सो मच।